Okay, guys. Again, we are here in topic part 5 of solid state. Today, we are going to discuss the radius ratio. Again, the one more important point, one more important topic also. Radius ratio. Radius ratio is always the ratio of radius of cation by radius of anion, R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव। हमको दोनों मालूम होंगे बेटा रेडियस रेशियो किसका क्या होता है, मैं लिख रहा हूं, ये देखिए रेडियस रेशियो टाइप ऑफ कंपाउंड, टाइप ऑफ सॉलिड और एग्जाम्पल। ये देखिए, अब देखो बेटा रेडियस रेशियो में हमारे पास अगर ये 0.155 टू 0.225 होता है, 0.225 टू 0.414, 0.414 टू 0.732, 0.732 टू 1 अगर ये होता है तो ये देखिए टाइप ऑफ सॉलिड में हमारे पास पहला जो है बेटा ये आपका ट्राइगोनल है बेटा, ये टेट्राहेड्रल है, ये आपका एफसीसी है बेटा और ये आपके पास बीसीसी है। बीसीसी को बोलते हैं बेटा क्यूबिक, ये बेटा ऑक्टाइड है, ये टेट्राहेड्रल और ये ट्राइगोनल। अच्छा बेटा ट्राइगोनल आपके पास कॉम्प्लेक्स में मैं लिखूंगा बेटा B2O3 सॉलिड। टेट्राहेड्रल आपको मालूम है बेटा ZnS है, ZnO है, डायमंड है बेटा और एफसीसी आपको मैं मालूम है बेटा NaCl, KCl, KF, CF2, ये सारे बेटा। बीसीसी आपको मालूम है बेटा CSCl, CSBr, आगे आगे ये बेटा आपके पास। अब लॉजिक ये बेटा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, एक तो रेडियस रेशियो पहचाना आपका सिंपली कहां क्या कैसा, एक और पॉइंट आएगा बेटा इस रेडियस रेशियो पर ब्याह पर ये आपका 155 टू 224 तक है बेटा, ये 225 से लेकर 413 तक है, 414 आने का मतलब यहां है बेटा, 414 टू 731 तक यहां है, 732 से लेकर 1 के बीच में इधर है बेटा। अब आपको समझना बेटा इसका मतलब अगर मैं साइज के हिसाब से लिखूंगा बेटा वॉइड, साइज ऑफ वॉइड, साइज ऑफ वॉइड लिखा बेटा स्फीयर, तो सबसे छोटा साइज ट्राइगोनल है बेटा, ट्रायंगल है, ट्राइगोनल वॉइड सबसे छोटा, टेट्राहेड्रल बेटा, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक। साइज ऑफ वॉइड बेटा क्यूबिक वॉइड इज द मैक्सिमम, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल। कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिख देता बेटा मैं, आपको मालूम है यहां पर इसको लिख देता हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिख देता हूं। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 12 और 8:8 ये बेटा आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दिया है। ये और बेटा आपको समझना है जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेंगे बेटा वैसे वैसे साइज भी बढ़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है डाइनिंग टेबल के आसपास कितने लोग बैठे हुए। अगर डाइनिंग टेबल बहुत छोटा है तो आपके लिए अकेला डाइनिंग टेबल उसमें आपका सामान ही आ पा रहा है बेटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो गया।
घर के 2 लोग बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल में, उसके बाद और लोगों की बैठने की जगह नहीं होती है, तो कोऑर्डिनेट नंबर 2 हो गया। ऐसे करके थोड़ा बड़ा डाइनिंग टेबल होगा तो कोऑर्डिनेट नंबर 4 और बड़ा हो गया बेटा, 1 और बड़ा हो गया बेटा, उससे नीचे बढ़ता रहेगा बेटा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन की वैरायटी क्या आती है इसमें, मेनली वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में आपके पास आता है बेटा, ये देखिए ये लिखा हुआ मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बेटा। तो आपके पास टाइप 1 जो क्वेश्चन आता है बेटा वो ये आता है, बहुत सिंपल। आपको पूछेगा कि आप इस टाइप का क्वेश्चन बेटा, ये पॉइंट आपको बोलेगा इसमें रेडियस ऑफ कैटाइन की वैल्यू आपको दे दिया 250 पिकोमीटर, तो आपको बोलेगा R नेगेटिव इक्वल टू व्हाट। अच्छा आप देखिए इसमें कितने आपके पास एटम्स इन्वॉल्व है, ये बेटा इसमें एटम्स इन्वॉल्व है बेटा आपके पास। ये देखो मैं थोड़ा सा पॉइंट नोट करके लिखा भी दूं आपको, थोड़ा सा सुनिएगा बेटा। ये ऑक्टेनल बॉइड है बेटा, कैसे आपको थोड़ा समझना है। मैंने लिखा बेटा अगर ये टेट्राहेड्रल है, देखिए टेट्राहेड्रल बॉइड, और इस तरह मैंने लिखा बेटा ऑक्टाहेड्रल बॉइड। बेटा टेट्राहेड्रल बॉइड में जो पैकिंग होती है बेटा क्रिस्टल की 1 इन बिटवीन 2 होती है, पैकिंग इज 1 इन बिटवीन 2, पैकिंग ऑर्डर इज 1 in between 2। यहां पर जो पैकिंग ऑर्डर होता है बेटा इसका, ऑर्डर इज 1 above the other, 1 above the other पैकिंग ऑर्डर, मतलब इस टाइप का बेटा। ये देखिए, और चौथा इसके ठीक आपके पास पीछे बेटा, ये देखिए 4th है। मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूं, देखिए ये एक सिंपल पॉइंट लिया बेटा। अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं बेटा, एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं, ये दोनों एटम कॉमन हो गए, ये दोनों के बीच में एक आपके पास आ गया, फिर इनके बीच में आपके पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है। देखिए यहां पर एक वॉइड ये दिख रहा होगा आपको, और एक वॉइड ये दिख रहा है, यानी कि एवरी एटम हैज 2 टेट्राहेड्रल बॉइड, वन इज लाइंग अबव द लाइन ऑफ सिमेट्री, अनदर वन इज लाइंग बिलो द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसलिए एक एटम में 2 टेट्राहेड्रल बॉइड होते हैं, ये टेट्राहेड्रल बॉइड है और ये भी टेट्राहेड्रल बॉइड है बेटा। वन एटम इन्वॉल्व 2 टेट्राहेड्रल बॉइड, वन इज लाइंग बिलो द लाइन ऑफ सिमेट्री, अनदर वन इज लाइंग अबव द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इसी को, ये 2D स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ये सब के सब आपके पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया बेटा। ये अगर मैं इसका 3D स्ट्रक्चर बनाता हूं बेटा, देखिए इसका इस ढंग से बनेगा बेटा। ये देखिए एक एटम, ये दूसरा, और ये दोनों के बीच में एक एटम। जो चौथा होगा बेटा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा डेविएट होके बनेगा, आपको मालूम है। ये चौथा एटम बेटा, ये देखिए इसका मतलब आपके पास इस, अगर मैं लिखूंगा बेटा ये वॉइड, ये वॉइड, ये जो लास्ट में बच जाएगा बेटा, बीच में खाली जगह बच जाएगा। देखिए ये इस समय आपके पास ये वाला खाली जगह बच रही है बेटा, ये और ये टेट्राहेड्रल बॉइड बेटा 3D स्ट्रक्चर में। आप बोल सकते हैं बेटा इस टाइप का एटम होगा, हर कहीं से एक फिक्स आर्क लेके सर्कल ड्रॉ कर देंगे, जो लास्ट में खाली जगह बचेगी बेटा, दैट इज व्हाट वी कॉल टेट्राहेड्रल बॉइड। इधर 3D स्ट्रक्चर, 4 एटम्स आर इन्वॉल्व, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बेटा। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है बेटा, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बोला। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख रहा है। अब यहां देखिए ऑक्टाहेड्रल बॉइड का तरीका सुनिए बेटा। ऑक्टाहेड्रल बॉइड में क्या हुआ होगा, ऑक्टाहेड्रल बॉइड में 1 above the other, मतलब ये देखिए
1 एटम के अंदर ये लेकिन इससे आपको कंपोजिट नहीं पता लगेगा। इसका मतलब देखिए बेटा, इसका मतलब ये हुआ 1 एटम 2 एटम, ये बेटा 4, एक सामने 5 और इसी के पीछे 6 बेटा। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बेटा। अगर इसका 3D बनाना चाहते हो आप, ये देखिए मैं इसको हटा रहा हूं ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाले को, तो आपके पास आएगा बेटा इसका ऑक्टाहेड्रल शेप। देखिए ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा ये, तो आपका 3D स्ट्रक्चर ये बनेगा बेटा, इन्वर्टेड 2 ट्रायंगल्स। ये देखिए जब आपने अपने चाइल्डहुड में बेटा, बचपन में आपने स्टार बनाया होगा, थोड़ा सामने से बना लेता हूं, आपको ठीक लगेगा। देखिए ये देखिए एटम 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 न्यूक्लियस, ये 2 एटम के बीच में एक एटम बेटा टॉप एंड बॉटम, तो कोऑर्डिनेट नंबर 6 हो गया। देखिए ये 3D स्ट्रक्चर हो गया बेटा। इन सब से आप ड्रॉ करेंगे, जो व्हाइट बचेगा बेटा वो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट होगा। देखो 6 एटम के बीच में, तो यहां पर भी 6 एटम है, चेक करिए आप। ये 6 एटम है, ये 2D और ये 3D स्ट्रक्चर बनाने के बाद 6 एटम्स आर इन्वॉल्व। यहां पर भी 6 एटम है, इसका मतलब ये जो व्हाइट बन रहा है बेटा, ये नॉर्मल व्हाइट नहीं है, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। ये देखिए ये व्हाइट ऑक्टाहेड्रल व्हाइट है। तो इस ऑक्टाहेड्रल व्हाइट में हमने आपको बताया कि ऑक्टाहेड्रल व्हाइट का रेशियो जो होता है बेटा, वो होता है 0.414 से लेकर 0.73। हमें लोअर वैल्यू लेनी होती है। लोअर वैल्यू को मतलब 0.414, अपर वैल्यू लेंगे बेटा 0.414 इक्वल टू R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव। तो 0.414 इक्वल टू आपका R पॉजिटिव की वैल्यू 250 होगी बेटा, R नेगेटिव, तो R नेगेटिव इक्वल टू 250 बाय 0.414। ये बेटा इतना पिकोमीटर आ जाएगा। देखिए ये बेटा R नेगेटिव की वैल्यू निकल गई। ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कैसे पता लगा, क्योंकि 6 एटम्स आर इन्वॉल्व बेटा। जहां पर कोऑर्डिनेट नंबर 6 होगा, 6 एटम इन्वॉल्व होंगे, तो वो ऑक्टाहेड्रल हो गया। जहां 4 एटम इन्वॉल्व होंगे बेटा, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया बेटा। आप थोड़ा सा समझिएगा बेटा, आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको समझना है। और एक और क्वेश्चन आता है बेटा इसमें, ये तो आसान काम हो गया बेटा, पहचानना और रेडियस दिया रहेगा, कैटायन का आयन का निकालना कैसा होगा, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा, एग्जांपल भी देता कभी भी, ये समझना है। अब मैं इसमें दूसरे क्या लिख रहा हूं, आपको बोलेगा RNA पॉजिटिव RCl नेगेटिव इक्वल टू, आपको वैल्यू दे दिया बेटा, सपोज कर लीजिए 0. आपको बोला बेटा यहां पर 0. आपको बोल दिया 432, और इसी में आपको बोलेगा बेटा R पॉजिटिव RCl नेगेटिव के का आपको बोलेगा बेटा 0.592। ये बेटा अब आपका क्वेश्चन है बेटा, ये गिवन है बेटा, आपको बोलेगा बेटा कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एज लेंथ, द रेशियो ऑफ एज लेंथ of as length of, calculate the ratio of as length of ये और Na प्लस Cl नेगेटिव क्रिस्टल का। ये हमने आपको ये सॉल्यूशन में ये बताया बेटा, देखो ये एफसीसी फिगर है, NaCl या KCl बोथ आर एफसीसी। एफसीसी का जो नियरेस्ट लेंथ होती है बेटा, आपको समझना है बेटा, वो हमने रेशियो ऑफ द लेंथ एज लेंथ ऑफ Cl एंड K, उसका फॉर्मूला हमने लिखा बेटा आपके पास। ये देखो जो लेंथ होती है बेटा, लेंथ इक्वल होगा बेटा 2 into R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। ये नियरेस्ट डिस्टेंस था हमारे पास। देखिए a/2 का मतलब हो गया a इक्वल हो गया 2 into नियरेस्ट डिस्टेंस R पॉजिटिव R नेगेटिव। ये फॉर्मूला था। इसका मतलब हमने इसको सॉल्व करना है बेटा। देखिए ये सॉल्यूशन है इसका, आपको दिया R पॉजिटिव RNA पॉजिटिव बाई
RCl नेगेटिव इक्वल टू दिया है बेटा 0.432। इस पर भी +1 कर दिया बेटा, इस पर भी +1, क्योंकि मुझे NaCl ऊपर चाहिए तो तभी आ सकता है जब मैं LCl लूंगा। इसका मतलब बेटा मेरे पास RCl नेगेटिव हो गया, तो ये RNA पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव इक्वल 1.432 इक्वेशन मान गया। सिमिलरली हमारे पास आ गया R K पॉजिटिव बाय RCl नेगेटिव प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 0.592। तो ये हमारे पास बन गया बेटा अगेन RCl नेगेटिव R K पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव इक्वल टू 1.592। ये आपके पास, इसका मतलब बेटा मेरे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, क्योंकि मुझे K प्लस Cl नेगेटिव अपर साइड में चाहिए बेटा, वो उसकी लेंथ है, आपको समझना जरूरी है। ये K प्लस, अब ये वैल्यू है बेटा उसकी भी, तो इस समय मैं लिख रहा हूं ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों से। इस एग्जाम में 2 आएगा, दूसरे में 2 और 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा R K पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव बाय ये Cl और Cl कैंसिल हो गया बेटा RNA पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव इक्वल टू 1.592 बाय 1.432। बस बेटा इसको सॉल्व करिए, जो भी आ गया वो एज लेंथ का रिलेशन आ गया, क्योंकि एज लेंथ में दोनों में R2 आएगा, 2/2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, R पॉजिटिव आने के बाद हमने वो वैल्यू निकाल दिया। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा आपको। अदरवाइज रेडियस रेशियो कैटायन का देता है, एनायन का निकालने को बोलेगा, लेकिन ऑक्टाहेड्रल क्यूबिक इन सब का आपको याद होना चाहिए बेटा। अगर वो याद नहीं होगा तो फिर रेशियो, और वो भी मिनिमम रेशियो लेते हैं बेटा, मैक्सिमम नहीं। जो लोअर लिमिट है बेटा उसको लेते हैं, अपर लिमिट को नहीं लेते, आपको समझना बेटा। ये बेटा रेडियस रेशियो का टर्म्स एंड कंडीशन का लॉजिक इस टाइम में आता है बेटा। एक लेंथ निकालना आ सकता है, रेडियस दिया रहेगा, कैटायन एनायन निकालना आ सकता है, दोनों दिया हुआ रेशियो निकालना आ सकता है, फिर पूछेगा किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो रेडियस रेशियो हमने एक कॉलम बना दिया बेटा स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, जो उस बीच में आएगा बेटा वही उसका नेचर होगा, तो आपको समझना है। अच्छा बेटा इसमें अब हम थोड़ा सा बड़ी चीज में पहुंचे बेटा, हमने ये डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस लिख दिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब मैं एक चीज और लिख रहा हूं, इसमें कभी कभी पहचानना आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर मैं डिफेक्ट में आ रहा हूं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये देखिए बेटा, विद रिस्पेक्ट टू आपकी बात बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद रिस्पेक्ट टू बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपके पास बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये निकल जाएगा बेटा